औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान मिर्ज़ा नदीम बेग। प्रोग्राम व्यूज़ ऑन न्यूज़ विद मिर्ज़ा नदीम बेग में नाज़रीन मोहतरम, आज 19 मार्च 2021 है और जुमातुल मुबारक का रोज़ है। जुमातुल मुबारक के दिन के खबरनामे के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे खबरनामे में स्पेन, यूरोप और दूसरे मुल्कों की खबरें भी शामिल होती हैं। आज की सबसे पहली खबर का ताल्लुक स्पेन के शहर बार्सिलोना से है। बार्सिलोना में हर साल 12,000 से ज़ायद अफराद बगैर छत के रहने पर मजबूर हैं, यानी वो होमलेस हैं। बार्सिलोना ने 2019 में बगैर एम्पाद्रोनमेंटो यानी मकान के रजिस्ट्रेशन के बगैर 12,000 से ज़ायद अफराद का पता लगाया था। ये आदादोशुमार बार्सिलोना शहर की ट्रस्टी मारिया बिया ने जारी किए हैं। बार्सिलोना में बगैर किसी मुकर्रर पते के अंदराज का सिलसिला 2016 से शुरू हुआ था। बार्सिलोना शहर में पाद्रोनमेंटो की अदम दस्तयाबी का सबसे ज़्यादा सामना इमिग्रेंट्स कर रहे हैं कि जो मकानात पर रजिस्ट्रेशन न होने के सबब रेड क्रॉस से पाद्रोनमेंटो कराने पर मजबूर हैं और इसकी बड़ी वजह सेहत कार्ड का हसूल और अपने स्टेटस को इलीगल से लीगल बनाना होता है। सिटी काउंसिल बार्सिलोना के मुताबिक शहर में बगैर पाद्रोनमेंटो वालों की तादाद 6,000 है, न कि 12,000। स्पेन के जजीरा मायोर्का में ईस्टर यानी सांता समाना पर 11% होटल्स खुलेंगे। मौजूदा वक्त में 57 होटल खुले हैं और 36 आइंदा दिनों में खुलेंगे। 93 होटल्स कुल तादाद के 11% बनते हैं जो होटल्स फेडरेशन के मेंबर हैं। याद रहे कि ईस्टर के मौका पर 2019 में 722 होटल खुले थे, जबकि अब 93 होटल सिर्फ खुलेंगे। यूरोपीय मुल्क नॉर्वे में एस्ट्राज़ेनेका वैक्सीन लगवाने के बाद खून में क्लॉट्स यानी खून जमने के नए केसेस सामने आने के बाद बहुत से ममालिक ने इसके इस्तेमाल को फौरी तौर पर रोक दिया था। अब फ्रांस और जर्मनी के बाद स्पेन ने भी एस्ट्राज़ेनेका वैक्सीन का इस्तेमाल दोबारा शुरू करने का ऐलान कर दिया है। यूरोपीय और बरतानवी हेल्थ रेगुलेटरी एजेंसियों ने एस्ट्राज़ेनेका वैक्सीन को महफूज और मौसर करार दिया है। पुलिस मोसेस दे स्क्वाड्रा ने बार्सिलोना के इलाके होर्ता में मुबैना तौर पर मनशियात की फरोख्त पर होने वाली लड़ाई के बाद नवंबर में कत्ल होने वाले शख्स के कत्ल का मुहिम्मा हल कर लिया है और पुलिस ने मुलजम को गिरफ्तार कर लिया है। ये कत्ल की वारदात 10 नवंबर को हुई थी, जब एक मुर्दा शख्स की लाश मिली थी। गिरफ्तार मुलजम की उम्र 42 साल है और इसने मकतूल को गोलियां मारकर हलाक किया था। बार्सिलोना के ट्रेन स्टेशन प्लाजा कातालुनिया पर पुरतशद्दुद डकैती के दौरान चोरों ने एक माउम्र खातून को सीढ़ियों से नीचे फेंक दिया। वाक़े के मुताबिक जुमेरात के रोज़ 2 अफराद ने एक बुजुर्ग खातून को FGC ट्रेन के स्टेशन पर घेर लिया और पुरतशद्दुद चोरी की वारदात में कामयाबी के बाद माउम्र खातून को सीढ़ियों से फेंक दिया, जिससे खातून जख्मी हो गई। अमेरिका के ऐवान नुमाइंदगान ने 2 ऐसी करारदादें मंजूर की हैं जो अमेरिका में मुकीम 1 करोड़ 10 लाख गैर कानूनी तारकीन वतन को कानूनी हैसियत फराहम करेंगी। जुमेरात को ऐवान नुमाइंदगान में तमाम डेमोक्रेट्स अरकान के साथ साथ 11 रिपब्लिकन अरकान ने अमेरिकन ड्रीम एंड प्रॉमिस एक्ट की मंजूरी के हक में वोट दिए। इस तरह ये करारदाद 197 के मुकाबले में 228 अरकान की हमायत से मंजूर हुई। इस मंसूबे के तहत 23 लाख ड्रीम्स और गैर कानूनी तारकीन वतन जो अपने बचपन में अमेरिका में दाखिल हुए या फिर इंसानी बुनियादों पर चलने वाले किसी प्रोग्राम के तहत अमेरिका आए, उनको मुस्तकिल कानूनी हैसियत मिल सकती है। बादअज़ा उनके अमेरिका की शहरियत के हसूल की राह भी हमवार हो सकती है। जर्मनी में गुज़िश्ता रोज़ कोरोना वायरस इन्फेक्शन के मजीद 17,500 से ज़ायद नए केसेस रजिस्टर किए गए। ये 22 जनवरी से लेकर अब तक की सबसे ज़्यादा यौमिया तादाद है। मुल्क में कोरोना वायरस मुतासरीन की मजमूई तादाद अब 26,12,000 से तजावज़ कर गई है। इसके अलावा मुल्क भर में मजीद 227 हलाकतों के साथ अब कोविड-19 की वजह से हलाक होने वालों की कुल तादाद भी 74,132 हो गई है। के वज़ीर आज़म विक्टर ओरबान के चीफ ऑफ स्टाफ ने कहा है कि मुल्क में कोरोना वायरस की वबा के बाइस नाफिज सख्त लॉकडाउन में नरमी का फिलहाल कोई इम्कान नहीं है। उन्होंने कहा कि इस मशरकी यूरोपीय मुल्क को इस वबा की तीसरी लहर का सामना है, जो मुमकिन तौर पर रवां माह के आखिर तक अपनी इंतहा को पहुंच जाएगी। जब बात हो 100% हलाल खानों की तो एक ही नाम, आदल तंदूरी रेस्टोरेंट। बार्सिलोना में मेहमान नवाजी का पहला नाम आदल तंदूरी रेस्टोरेंट, बर्रे सगीर के रवायती हलाल खानों का मरकज। ग्रिल, तंदूरी रोस्ट, चिकन और मटन टिक्का, सब्जियां और तड़के वाली दालें, रसमलाई और फालूदा। कारी अब्दुर्रहमान की फखरिया पेशकश गरीबों अमीर के लिए बार्सिलोना के कल में वाक़े आदल तंदूरी रेस्टोरेंट का ये इस्ते नंबर 9
नेज दरासाना हॉस्पिटल बार्सिलोना। बर्तानिया में लॉकडाउन कवानीन के सबब हजारों जोड़ों की शादियां लटक गई हैं। पाबंदियों के बायस 7,000 के करीब जोड़ों की शादियां मंसूख करना पड़ सकती हैं। हुकूमत की तरफ से आउटडोर तकरीबात में सिर्फ 15 मेहमानों को मदऊ करने की इजाज़त दी गई है, जिस पर शादी की ख्वाहिश रखने वाले शदीद परेशान नजर आते हैं। 12 अप्रैल से मुमकिन तौर पर महदूद पैमाने पर शादी की तकरीबात की इजाज़त दी जा रही है। गजा और मगरबी किनारे की बस्तियों में कोरोना वायरस के केसेस बढ़ रहे हैं। ज़्यादातर फ़लस्तीनियों को अब तक वैक्सीन मुयस्सर नहीं है। इसराइल की हुकूमत उन फ़लस्तीनी मजदूरों को वैक्सीन लगा रही है जो यहूदी बस्तियों में काम करते हैं, लेकिन इंसानी हकूक़ की तंजीमों का मुतालबा है कि इसराइल तमाम फ़लस्तीनियों को वैक्सीन मुहैया करे। बरतानिया में सरमायाकारी का झांसा देकर धोखाधड़ी की वारदातों में बदतरीन इजाफा हो चुका है। बरतानिया के सबसे बड़े बैंक HSBC के मुताबिक टैक्स फाइल करने का वक्त करीब आते ही सार्फिन की तरफ से इस किस्म की धोखाधड़ी की बेशुमार शिकायत मौसूल हो रही हैं। बैंक का कहना है कि सिर्फ एक साल यानी 2020 में हमारे कस्टमर से 18 मिलियन पाउंड हथिया लिए गए। धोखाबाज खुद को बड़ी कंपनियों के नुमाइंदा जाहिर करके लोगों को सरमायाकारी की तरगीब देते हैं और उनके अकाउंट से रकूम निकाल लेते हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक धोखाबाजों की तरफ से ज़राए अबलाग, सोशल मीडिया और इश्तिहारात के ज़रिए से लोगों को फंसाया जाता है। आवाम को यूँ लगता है कि ये इश्तिहारात बैंक या सरमायाकार कंपनियों की तरफ से हैं। लोगों को फ़ोन कॉल्स के ज़रिए भी इस किस्म का धोखा दिया जा रहा है। धोखाबाज बड़ी कंपनियों की वेबसाइट्स हैक या क्लोन भी कर लेते हैं और उनका रजिस्ट्रेशन नंबर भी चोरी कर सोशल मीडिया पर चलाते हैं। स्पेनिश लीग में बार्सिलोना ने हुएस्का को 1 के मुकाबले में 4 गोल से हरा दिया। मैच में लियोन मेसी ने 2 गोल बनाए, जबकि एक क्लब की जानिब से सबसे ज़्यादा 767 मैचेस खेलने का शावीज़ का रिकॉर्ड भी मेसी ने बराबर कर दिया। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के दौरे जनूबी अफ्रीका और जिम्बाब्वे से कबल एक और खिलाड़ी का कोरोना टेस्ट मस्बत होने के बाद क्रिकेट बोर्ड ने मजीद सख्त इकदाम उठा लिए हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बुध को स्क्वाड में शामिल एक खिलाड़ी का कोरोना टेस्ट मस्बत आने की तस्दीक की है, जिसके बाद मुतासरा खिलाड़ी को 19 मार्च से शुरू होने वाले ट्रेनिंग कैंप में शमूलियत खटाई में पड़ गई है। PCB ने कोरोना का शिकार होने वाले खिलाड़ी का नाम जाहिर नहीं किया, अलबत्ता वो दूसरे टेस्ट की मनफी रिपोर्ट आने तक अपने अलग घर में अलग थलग रहेंगे। नाज़रीन मोहतरम, ये था आज का खबरनामा जो मैं आपकी खिदमत में लेकर हाजिर हुआ था। उम्मीद है कि आपको हमारा ये सेगमेंट पसंद आएगा। आपसे गुजारिश वही है कि आप हमारे चैनल BBC अपडेट TV को सब्सक्राइब करें, इसके प्रोग्राम को लाइक करें, प्रोग्राम पसंद आए तो इसको दोस्तों में शेयर करें और हमारे प्रोग्राम के जो नीचे कमेंट बॉक्स होता है उसमें आकर कमेंट करें। आपके कमेंट जो है वो हमारी हिम्मत अफजाई और हौसला अफजाई का बहुत बड़ा ज़रिया होते हैं। आखिर में अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि वो हमें ईमान और सेहत की सलामती के साथ ज़िंदा रखे और हमारा ख़ात्मा जो है वो ईमान के ऊपर करे और रोज़े महशर नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफात और ज़ियारत नसीब फरमाए। मैं उन तमाम अहबाब का भी मशकूर हूँ जिन्होंने मेरी जो है वो हालत जो है वो तसल्ली बख्श ना होने पर मुझे सेहत की दुआएं दी हैं। आप तमाम लोगों का शुक्रिया। अल्हम्दुलिल्लाह पहले से बेहतरी महसूस कर रहा हूं, लेकिन दुआओं की मज़ीद ज़रूरत है। इसी दुआ के साथ अपने मेज़बान मिर्ज़ा नदीम बेग को इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह कल फिर नए प्रोग्राम में नए मौज़ूआत और नई खबरों के साथ आपके साथ मुलाकात होगी। तब तक अल्लाह हाफिज़।